इधर आए हैं। ध्यान दें, देखिए पुनः एक बार संक्षारण की बात कर लेते हैं। देखिए संक्षारण का मतलब है किसी वस्तु का धीरे धीरे टूटना या उसका नष्ट होना। लेकिन कोई भी वस्तु अगर धीरे धीरे नष्ट होती है या उसका क्षय होता है तो उसे संक्षारण कह सकते हैं। जैसे किसी धात्विक पदार्थ के परतों का आर्द्रता एवं नमी के संपर्क में आकर क्षरण होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। किसी धात्विक पदार्थ के परतों का, ठीक है, आर्द्रता एवं नमी के संपर्क में आकर क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। और जैसे हम बताए ना, लोहे में जंग का लगना, जब लोहे में जंग लगता है तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है। और चांदी में भी जब बजाते हैं क्रिया होता है तो काला पड़ जाता है। चांदी जब वायुमंडल में क्रिया करती है तो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। लेकिन वास्तव में जानो ये होता क्यों है? सबसे पहले यह जो वायुमंडल का ऑक्सीजन होता है वह नवजात ऑक्सीजन बनाकर, धातुओं से नवजात ऑक्सीजन बनाकर उनको विरंजन कर देता है, अर्थात उनके रंग को उड़ा देता है, उनके चमक को उड़ा देता है, चमक को उड़ा देता है, उनके रंग को उड़ा देता है। ठीक है। और साथ ही साथ उनका जो आपका रंग वगैरह है सब उड़ जाता है। विशेषकर तो परिस्थितियां दो होनी चाहिए, वायु में नमी का होना, अम्लों के संपर्क में आना, दो चीजें हैं। वायु में नमी का होना या आर्द्रता, ये बहुत जरूरी। अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, संक्षारण नहीं होगा। और अम्लों के संपर्क में आना क्या कहलाएगा? अगर अम्ल संपर्क में आ जाएंगे तो भी वह टूट जाता है। जैसे आप नमक रख देते हैं किसी बर्तन पर, धीरे धीरे उसके अम्ल से क्रिया कर क्या करता है? क्षरण होने लगता है। तो इसके दो आपकी परिस्थितियां हैं, वायु में नमी का होना या आर्द्रता होना आवश्यक है। आप सोचें अगर सूखे में रखेंगे तो ऐसा क्रिया नहीं करेगा। और दूसरा चीज वह अम्लों के संपर्क में होना, कहने का मतलब अगर अम्ल से भी क्रिया करता तो भी ऐसा हो जाएगा। हानियां क्या है हम बताए ना अभी, इससे धीरे धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उस धातु का, जिस धातु का होगा उस धातु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, धीरे धीरे पूरी तरीके से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा, उसके चमक में कमी आ जाती है, उसमें मलिनता आ जाती है और उसका रंग भी क्या हो जाता है? बोल सकते हैं रंग उड़ जाता है, रंग का विरंजन हो जाता है। रंग का क्या हो जाता है? विरंजन, अर्थात उसका रंग विरंजित हो जाता है और विरंजित होकर एक नया रंग धारण कर लेता है। ठीक, तो इतने मुख्य कार्य हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर हानि कोई पूछेगा आप समझाएंगे हानि क्या है, तो सबसे पहले वस्तु का अस्तित्व का समाप्त हो जाएगा, उसके चमक में कमी आ जाएगी और रंगों का विरंजन हो जाएगा। तीन प्रमुख कमियां इसकी। और इससे बचाव के हमने उपाय बताए थे, कल भी बताया गया था, लेकिन आज पुनः देखिए एक बार रिपीट करेंगे जो इससे बचाव के उपाय। ठीक है, संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव। ध्यान देंगे संक्षारण से बचाव कैसे करना है। तो संक्षारण से बोलेंगे प्रिवेंशन विथ कोरोशन, प्रिवेंशन विथ कोरोशन। ध्यान देंगे तो संक्षारण से क्या उपाय था पहले बताए थे, पेंट लगाकर। क्या बताए थे? पेंट लगाकर आसानी से किसी वस्तु को संक्षारित होने से रोका जा सकता है। दूसरा है तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या, अब देखिए जैसे जितने भी यांत्रिक कलपुर्जे होते हैं उनमें तेल डाला जाता है और ग्रीस लगाया जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या किया जाता है? तेल या ग्रीस लगाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीस लगाकर। तीसरा चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या मिश्र धातु बनाकर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ध्यान देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या किया जा सकता है? संक्षारण को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा कि कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु पर क्या किया जाता है? एक परत चढ़ा दी जाती है और जब परत चढ़ाया जाता है तो वह क्या हो जाता है? वह आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? संक्षारणहीन बन जाते हैं। बोल सकते हैं संक्षारण विरोधी हो जाते हैं, संक्षारण नहीं होता। जैसे हम बताए ना, आपका स्टील जो बर्तन बना होता है इसमें भी लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। लेकिन सोचो उसमें स्टील जब मिला देते हैं, टिन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जैसे हम टिन मिलाएंगे तो टिन मिलाने के पश्चात क्या हो जाएगा? वह स्टेनलेस स्टील हो जाता है। और हम चाहे 10 दिन तक पानी रख के रहे तो भी आप जंग लगने वाला। अब बर्तन को हमेशा भिगोए रखते हैं ना,
सुखा कर रखते हैं। आए दिन शाम सुबह हमेशा खाना खाते हैं हम लोग। हाँ, ये भोजन वगैरह बनता है। भोजन वगैरह अगर बन रहा है तो उसमें जंग लगना चाहिए, लेकिन जंग लगता कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह स्टेनलेस स्टील होता है। या बोल सकते हैं जंग रोधी धातुओं का मिश्रण बनाकर। ठीक है, जंग रोधी धातुएं कौन कौन सी है? अब बता, जैसे जस्ता हो गया, टिन हो गया, इनमें जंग कम लगता है ना। जंग लगता है? जस्ता में जंग लगता है? नहीं लगता है। इन सबको अर्थात जंग रोधी धातु का मिश्र धातु। ठीक है, तो अगला चीज मिश्र धातु बनाकर। तो इन 4 चीजों से क्या किया जा सकता है? ठीक है, मिश्र धातु बनाकर हम क्या कर सकते हैं? आपको संक्षारण से रोका जा सकता है। ये संक्षारण की पूरी आपके पूरी लिस्ट है। ठीक है, इतने कार्य है इसमें, समझ में? इसके बाद अभी क्या पढ़े? इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे? विकृत गांधिता पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद विकृत गांधिता आप लोग हेडिंग डालेंगे।